हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम टावर इरेक्शन के क्वेश्चन को, जिसमें कि देखते हैं पर्सनल और जनरल अपने बारे में टावर इरेक्शन के स्टिंगिंग के अनुभव को बारे में बताएं। तो जहाँ से भी आपने पावर ग्रिड में ट्रेनिंग लिए हैं तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, आई हैव कंप्लीटेड 3 months ट्रेनिंग एट पावर ग्रिड SDC। आई हैव इरेक्टेड 2DD टाइप्स एंड 1DA टाइप क्वाड मोस्ट डबल सर्किट टावर and I have also received hand-on training in conductor and earth wire stringing as per PGDCL प्रैक्टिस। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, मैंने पावर ग्रिड में 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैंने 2DD टावर और 1DA टावर क्वाड मोड डबल सर्किट टावर इरेक्ट किए तथा कंडक्टर और अर्थ वायर स्ट्रिंगिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, PGCIL में कौन से ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। तो टावर में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। सस्पेंशन टावर सीधी लाइन के लिए, टेंशन टावर मोड़ स्थान के लिए, टर्मिनल टावर डेरिंग बिंदु के लिए किया जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। फोर्स पुली का उपयोग क्या है। तो फोर्स पुली अंतिम सैंगिंग नियंत्रण बल लगाने के लिए फोर्स पुली का उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं अंतिम सैंगिंग। दूसरा है ओपन पुली, क्लोज पुली। ओपन पुली का काम आसान उपयोग के लिए और क्लोज पुली अधिक सुरक्षित के लिए किया जाता है। 7 बोल्ट, 3 बोल्ट और ENC का क्या काम है। तो 7 बोल्ट कॉलम देख सकते हैं सैंगिंग में पकड़, आपातकाल रोक जो है 3 बोल्ट का काम है, और ENC कसाव ज्वाइंट कसाव उठाने हेतु के लिए। व्हाट इज डिस्चार्ज रेट। डिस्चार्ज रेट क्या है। तो इंड्यूस वोल्टेज को हटाने के लिए अस्थायी अर्थिंगिंग। अब देखते हैं पुलर और टेंशनर मशीन का क्या कार्य है। तो पुलर जो है कंडक्टर खींचता है और टेंशनर मशीन समान तनाव बनाए रखता है, यानी कि तनाव बनाए रखने का काम करता है। डायरेक्ट पोल और डेडमैन क्या है। डायरेक्ट पोल मेंबर उठाने के लिए जो कि प्रयोग किया जाता है, और डेडमैन जो है एंकरिंग सुरक्षा प्रणाली है। तो मिट्टी के अनुसार नींव के प्रकार क्या है। तो मिट्टी में आप देख सकते हैं हार्ड रॉक जो है रॉक एंकर, और आप समझ सकते हैं, और नॉर्मल सॉइल पैड चिमनी, और ये आपका दलदली रॉक टियर पाइल। तो हार्ड रॉक के लिए एंकर रॉक एंकर, सामान के लिए पैड व चिमनी, और दलदली के लिए रॉक व पाइल। PCC RCC M20 क्या है। तो PCC लेवलिंग हेतु के लिए, और जो RCC है संरचनात्मक कंक्रीट, जो टावर के फाउंडेशन तैयार करने में काम आते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमने आपको टावर स्ट्रिंगिंग और इरेक्शन के बारे में क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ सकते हैं। अनिवार्य PP हेलमेट, दास्ताना और हार्नेस, सेफ्टी शू, जैकेट, आर्क सूट, सेफ्टी गॉगल, और आप दे सकते हैं मास्क हो गया, और एयरबड्स। PTW क्या है। कार्य प्रारंभ पूर्व से लिखित सुरक्षा अनुमति जो है PTW है। आगे देखते हैं PGCIL में प्रयुक्त कंडक्टर कौन सा है। ACSR, AAC और HTLS। तो ACSR से एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेंसफोर्स्ड, और AAC ऑल एल्युमिनियम अलाउ कंडक्टर हो जाएगा। HTLS हाई टेम्परेचर लो सेग हो जाएगा। तो देख सकते हैं इंसुलेटर के प्रकार। इंसुलेटर के प्रकार डिस्क एवं पॉलीमर। मुख्यतः इंसुलेटर 3 प्रकार के होते हैं, डिस्क, पॉलीमर, और एक होता है ग्लास, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें 2 दिया है, डिस्क और पॉलीमरिक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं PGCIL टावर में अर्थिंगिंग कैसे होती है। तांबा GI स्ट्रिप, तांबा जो 10 ओम से कम का प्रयोग होता है। ग्राउंड क्लियरेंस क्यों आवश्यक है। CEA सुरक्षा नियमों के पालन हेतु। तो CE क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, तो इसके नियम के हिसाब से ही ग्राउंड क्लियरेंस आवश्यक है। तो देख सकते हैं टावर गिर जाए तो क्या करेंगे। कार्य को रोकना, क्षेत्र को सुरक्षित करना और सूचना देना। स्ट्रिंगिंग में कंडक्टर फंस जाए तो क्या करें। खींचना रोकेंगे और टेंशनर नियंत्रित करेंगे। खींचना क्या करेंगे, रोकेंगे, और टेंशनर नियंत्रित करेंगे। आगे देखते हैं ड्रोन स्ट्रिंगिंग क्या है। ड्रोन स्ट्रिंगिंग बहुत आधुनिक युग में इम्पोर्टेंट है, इसे हम देख सकते हैं। ड्रोन स्ट्रिंगिंग UAV आधारित पायलट रोप के एक स्पेन से दूसरे स्पेन तक ले जाया जाता है, जो विशेषकर नदी, जंगल और सड़क कठिन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है।
और देखते हैं ड्रोन स्टिंगिंग के लाभ। ड्रोन स्टिंगिंग का लाभ बहुत सारे हैं। तेज कार्य, कम मानव बल, अधिक सुरक्षित, न्यूनतम भूमि क्षति। तो आप देख सकते हैं पीजीसीएल में ड्रोन स्टिंगिंग कहाँ उपयोग होता है? नदी, सड़क, रेलवे, वन क्षेत्र में आप पीजीसीएल में देख सकते हैं उपयोग होता है। ड्रोन स्टिंगिंग के सावधानियाँ। डीजीसीआई अनुमोदित ड्रोन होना चाहिए, मौसम निगरानी होना चाहिए और नियंत्रित ऊंचाई और क्षेत्र बैरिकेडिंग होना चाहिए। ड्रोन एवं पारंपरिक स्ट्रिंगिंग में अंतर बताएं। तो देख सकते हैं आप ड्रोन क्या है, यूएवी आधारित है। तो यूएवी क्या है, तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल लोकेटर, देख सकते हैं यूएवी अलाउ। और आगे देखते हैं पारंपरिक जो है कि मानव विंच आधारित है। आप इस तरह से हम ड्रोन और स्ट्रिंगिंग पारंपरिक अंतर है। सीधे तौर पे हम सकते हैं यूएवी मतलब एक मशीनी प्रक्रिया है और ये है मानव द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत देख सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। जैसे उच्च वोल्टेज होगा अधिक इंसुलेटर डिस्क होगा, कम वोल्टेज हो कम इंसुलेटर डिस्क होगा। आगे देखते हैं हम इंसुलेटर के गिनकर कैसे पहचानें। 66 kV में 3 से 4 डिस्क, और 110 kV में 5 से 6 डिस्क, 132 kV में 7 से 9 डिस्क और 220 kV में 11 से 13 डिस्क और 400 kV में 20 से 23 डिस्क और 765 kV में ये गलत दिया है। इसमें आप मार सकते हैं 40 से 42 डिस्क। आगे देख सकते हैं इंसुलेटर के प्रकार की पहचानें। इंसुलेटर के प्रकार 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV। मोर डिस्क हाई वोल्टेज 132 kV में 765 वोल्टेज तक समानांतर डिस्क इंसुलेटर होता है। जितना अधिक डिस्क होगा उतना अधिक वोल्टेज होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं तटीय प्रदूषित क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है और वोल्टेज पहचान लंबाई से की जाती है। ये आपका पॉलीमेरिक इंसुलेटर है और डिस्क के बारे में जान चुके हैं। आगे चलते हैं इंसुलेटर की बनावट, संरचना देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल सस्पेंशन स्ट्रिंगिंग में 66 से 32 kV का उपयोग होता है। डबल स्ट्रिंगिंग वन स्ट्रिंग में 232 kV होता है। भी स्ट्रिंगिंग क्वाड स्ट्रिंगिंग में 400 kV का उपयोग होता है। मल्टीपल भी स्ट्रिंगिंग में 765 kV होता है। तो आप देख सकते हैं सिंगल स्ट्रिंगिंग कम वोल्टेज, डबल स्ट्रिंगिंग उच्च वोल्टेज, मल्टी स्ट्रिंगिंग अति उच्च वोल्टेज। तो मैदान को पहचानने का आसान तरीका क्या है, तो देख सकते हैं इंसुलेटर के डिस्क इंसुलेटर को गिने, इंसुलेटर स्ट्रिंगिंग की लंबाई देखें, बंडल कंडक्टर 1 2 3 4 6 देखें और आगे टावर के क्रॉस आर्म को देखें। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं 220 kV जनरली हाइज 11 से 13। तो देख सकते हैं 220 kV के लाइनों में सामान्यतः 11 से 13 डिस्क, डबल स्ट्रिंगिंग 400 kV से 20 से 23 डिस्क, क्वाड स्ट्रिंगिंग होती है। आगे देखते हैं क्या कैन एक्सपेक्ट वोल्टेज आई बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय इंसुलेटर? नो, insulator given approximate voltage index indexons confirmation required drawings और अलाइन डाटा। नहीं, इंसुलेटर से केवल अनुमानित वोल्टेज पता चलता है, सटीक जानकारी के लिए ड्राइंग आवश्यक है। ट्रांसमिशन टावर क्यों आवश्यक है, क्यों होती है? ट्रांसमिशन टावर एक ड्राइंग एक अनुमोदित इंजीनियरिंग दस्तावेज है जिसमें टावर की संरचना, मेंबर, साइज, वोल्टेज, डिटेल लीव और विवरण असेंबल को दर्शाया जाता है। देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, साइट पर टावर ड्राइंग क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। देख सकते हैं डिजाइन के अनुसार उचित इरेक्शन, गलत मेंबर से बचाव और आप सुरक्षा विश्वसनीयता सुनिश्चित, पीजीसीएल मानकों का पालन। आगे देखते हैं कौन कौन से टावर के ड्राइंग जारी की जाती है। मुख्यतः टावर के ड्राइंग बहुत सारे हैं। टावर आउटलाइन ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, सॉफ्ट मेंबर ड्राइंग और स्टेप फाउंडेशन ड्राइंग और क्रॉस आर्म पीक ड्राइंग। तो आप समझ सकते हैं, तो बहुत सारे टावर ड्राइंग हैं। टावर आउटलाइन ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, मेंबर सॉफ्ट ड्राइंग, स्टॉप फाउंडेशन ड्राइंग और क्रॉस आर्म पीक ड्राइंग। टावर आउटलाइन ड्राइंग में क्या जानकारियाँ होती है, तो देखते हैं। टावर आउटलाइन ड्राइंग में टावर के प्रकार, टाइप्स ऐसे सिंगल देख सकते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। ये आपका सिंगल ABCD आ जाएगा। वोल्टेज लेवल, टोटल हाई और बेसिक ज्योमेट्री ऑफ टावर। टावर के प्रकार, वोल्टेज स्तर, कुल ऊंचाई और टावर के मूल बनावट। हम देखते हैं जनरल अरेंजमेंट यानी कि GA ड्राइंग क्या है।
What is GA drawing? GA drawing shows completed assembly view of the tower, including leg numbering, branch bracing patterns, cross arm, peak and insulator location. जनरल ड्राइंग में टावर के मूल असेंबली दृश्य दर्शाया जाता है, जिसमें लेग नंबरिंग, ब्रेसिंग, क्रॉस आर्म, पीक व इंसुलेटर स्थान शामिल होते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जनरल ड्राइंग, GA ड्राइंग। आगे देखते हैं मेंबर नंबरिंग क्यों आवश्यक है। मेंबर नंबरिंग से टावर से सही मेंबर की पहचान, फैब्रिकेशन और साइट में सही फिटिंग सुनिश्चित होती है। आगे देखते हैं स्टेप फाउंडेशन ड्राइंग क्या है। तो स्टेप फाउंडेशन ड्राइंग देखेंगे, स्टेप एंगल, साइज की दिशा, नींव की गहराई, PCC RCC डिटेल्स और चिमनी पाइल का विवरण। तो आप सकते PCC RCC आगे पढ़े हैं, PCC लेवलिंग के लिए, RCC जो संरचनात्मक कंक्रीट तो होता है। टावर में ड्राइंग में बॉम क्या है, BOM, यानी कि ये बैलोमीटर है एक तरह से, देख सकते हैं। BOM में टावर में सभी मेंबर बोल्ट, नट, वाशर की संख्या और उसके भार दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। टावर ड्राइंग में लेग नंबरिंग कैसे समझते हैं। तो आमतौर पर हम 1 से 4 तक दर्शाया जाता है। लाइन की दिशा के अनुसार नींव की सही दिशा तय की जाती है। प्लान, एलिवेशन और सेक्शन क्या दर्शाते हैं। आगे देखते हैं प्लान ऊपर से दृश्य, यानी देख सकते हैं ऊपर से दृश्य की, और एलिवेशन समान साइड व्यू, और सेक्शन अंदरूनी विवरण को दर्शाते हैं। साइट पर ड्राइंग उपयोग करते समय सावधानी आवश्यक क्या क्या है। तो नवीनतम स्वीकृत संशोधन का उपयोग होना चाहिए, और लोकेशन शेड्यूल से मिलान होना चाहिए, सही वोल्ट का कसाव क्रम होना चाहिए, और संदेह होने पर इंजीनियरिंग से पुष्टि करें। क्या बिना ड्राइंग के टावर बनाया जा सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, टावर का निर्माण अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा और मजबूती बनी रहे। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं ड्राइंग की गुणवत्ता नियंत्रण में कैसे सहायक है। ड्राइंग में मेंबर साइज, वोल्ट, ग्रेड, स्टेंसिंग, अलाइनमेंट और टॉर्क की जांच होती है। अब देखते हैं मेथड, टॉर्क रेंज विधि से सबसे महत्वपूर्ण है। PCL में स्वीकृत कैलिब्रेटेड टॉर्क रेंज का उपयोग किया जाता है, और बोल्ट साइज के ग्रेड के अनुसार टॉर्क लगाना, निर्धारित टॉर्क का बोल्ट घूमना नहीं चाहिए। देखते हैं हथौड़ा ध्वनि प्रशिक्षण, जिसमें प्रारंभिक जांच होते हैं। हथौड़े से नट की हल्की चोट मार के देखा जाता है। साफ आवाज़ आया तो कसा हुआ, और भारी मध्यम आवाज़ आया तो ढीला है। आगे देखते हैं तीसरा मेथड है स्पिनर या पुनः जांच। स्पिनर से पुनः कसने से प्रयास किए जाते हैं। बोल्ट घूमे तो टाइटनेस सही नहीं है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं टाइटनेस कम करने के सही क्रम क्या है। तो देखते हैं टावर के पैर, बॉडी ब्रेसिंग, क्रॉस आर्म, पीक व टावर मेंबर। आगे देखते हैं सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग टाइटनेस चेक। तो देखते हैं बोल्ट थ्रेड पूरा तरह जुड़ा होना चाहिए, नट्स 2 से 3 थ्रेड बाहर दिखना चाहिए, और सही बोल्ट का उपयोग होना चाहिए, और सही बोल्ट ग्रेड का प्रयोग होना चाहिए, और ड्राइंग के अनुसार वाशर लगा होना चाहिए। स्टिंग कार्य प्रारंभ से पहले पूर्व जानकारी कैसे जांचें। आगे देखते हैं लाइन पर टावर की तैयारी की जांच। सभी टावर में पूर्ण रूप से इरेक्टेड, प्लम और टाइट, सभी बोल्ट के अंतिम कसाव। टॉर्क रेंज से किया जाना चाहिए, और टॉर्क नंबर का लोकेशन ड्राइंग के अनुसार जांच होना चाहिए, कोई मेंबर या बोल्ट गायब ना हो। आगे देखते हैं इंसुलेटर के हार्डवेयर की जांच। सही प्रकार के इंसुलेटर लगाए गए हो, उसे इंसुलेटर स्ट्रिंगिंग सही अलाइनमेंट में हो, सभी हार्डवेयर चैनल अरेंजमेंट ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए, कोई टूटा या क्षतिग्रस्त इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंगिंग मशीन में औजारों की जाँच। आप देखते हैं पुलर व टेंशनर मशीन सही हालत में हो, मशीन के वैध कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र हो, सभी पुली स्वतंत्र रूप से घूम रही हो, पुली का साइज कंडक्टर के अनुसार हो। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। कंडक्टर में अर्थ वायर के ड्रम की जांच, देख सकते हैं सही साइज व प्रकार, OPGW, और ये ड्रम दिशा की जांच, कंडक्टर में कोई क्षति नहीं हो, और ड्रम सही स्टैंड व ब्रेक सहित रखा गया हो। आई होप यहाँ तक देख सकते हैं। आगे देखते हैं पायलट रोप ड्राइंग और वाई की व्यवस्था। पायलट रोप में सभी पुलिस से सहित गुजरा हो, सभी जॉइंट सुरक्षित हो, पायलट रोप की सुरक्षा क्षमता सुनिश्चित हो, कोई उलझा हुआ नहीं हो।
तो आप स्ट्रिंगिंग के बारे में समझ रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बाधा की जांच देखते हैं। पर्याप्त ग्राउंड क्लियरेंस सुरक्षित हो, रेलवे सड़क, रेलवे नदी विशेष सुरक्षा हो, ज़रूरत के अनुसार स्कैफोल्ड सेफ्टी नेट हो, सीईयू सुरक्षा नियमों के पालन हो, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी देख सकते हैं, इसके नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं टूल्स यूज फॉर टावर इरेक्शन एंड स्ट्रिंगिंग। टावर के इरेक्शन में स्ट्रिंगिंग के प्रयुक्त औजार, पहला है लिफ्टिंग और होस्टिंग टूल्स, उठाने और लिफ्टिंग के औजार। दूसरा है डायरेक्ट पोल, दूसरा है विंच मशीन, पुली, ओपन पुली, क्लोज पुली, स्नेच ब्लॉक, चैन पुली ब्लॉक, स्टील वायर रोप और पीपी मनाली रस्सी। दूसरा है बेल्टिंग व असेंबल के औजार, रिंग व ओपन स्पिनर, सस्टेनेबल स्पिनर, टॉर्क रिंच, इम्पैक्ट रिंच, हथौड़ा, सब्बल और हैमर जिसको बोलते हैं, क्रोवर, हैमर और ड्रीम पंच रॉड। तीसरा देखते हैं अलाइनमेंट मेजरिंग टूल्स, एलिमेंट्स के मापन औजार देख सकते हैं, साहुल बॉम, स्पिरिट लेवल, मापक फीता और थियोलाइट टोटल स्टेशन। आगे देखते हैं इरेक्शन और सुरक्षा हेतु उपकरण, सेफ्टी इक्विपमेंट ऑफ इरेक्शन। तो देखते हैं फुल बॉडी हार्नेस और लाइफ लाइन, वर्टिकल लाइफ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन, हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी जैकेट इत्यादि, रिफ्लेक्टिव जैकेट। स्ट्रिंगिंग कार्य के औजार, स्ट्रिंग मशीन, पुलर मशीन, टेंशनर मशीन, पावर विच मशीन देख सकते हैं। स्ट्रिंगिंग ब्लॉक्स, रोलर्स, स्ट्रिंगिंग पुली व रोलर, स्ट्रिंगिंग पुली, डबल सी पुली और इक्वलाइजर पुली और रोलर। क्लैम्प्स यूज्ड इन स्ट्रिंगिंग, 7 बोल्ट क्लैम्प्स, 3 बोल्ट क्लैम्प्स, CMC ऑटोमेटिक क्लैम्प, पट्टा क्लैम्प, किप्टो क्लैम्प, सस्पेंशन क्लैम्प और डेड इन क्लैम्प देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कंडक्टर हैंडलिंग टूल, कंडक्टर हैंडलिंग टूल औजार देख सकते हैं, और हाइड्रोलिक कटर, कंप्रेसर कटर, स्पेसर ट्रॉली, हैंड बोर्ड, सेक बोर्ड। हेड बोर्ड आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, स्ट्रिंगिंग में यूज होता है बहुत सारे, सेक बोर्ड के भी, और अर्थिंग एवं विद्युत सुरक्षा उपकरण, डिस्चार्ज रोड और अर्थ वायर और वोल्टेज डिटेक्टर, ये सारी इक्विपमेंट होना चाहिए। आगे देखते हैं पायलट रोप, ड्रोन स्ट्रिंगिंग औजार, पायलट रोप ड्रम, ड्रोन स्ट्रिंग वॉकी टॉकी होना चाहिए। टावर ड्राइंग में बॉम्ब की सहायता से टावर पार्ट्स की पहचान करें, मूल दस्तावेज में समझ। टावर ड्राइंग देखते हैं, टावर ड्राइंग में टावर के आकार, मेंबर, स्थिति, दिशा, नंबर दिखाई जाती है। आगे देखते हैं तो बॉम्ब क्या है, बिल्स ऑफ मटेरियल देखते हैं, बैरोमीटर इसको ही बोलते हैं, तो बिल ऑफ मटेरियल। आगे देखते हैं बॉम्ब में एक सामग्री सूची है जिसमें मेंबर, नंबर, साइज, लंबाई, संख्या और वजन दिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आइडेंटिफाई टावर पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध पहचान प्रक्रिया। ड्राइंग में टावर की पहचान देखते हैं, टावर ऑफ टाइप, सिंगल ए टाइप, सिंगल बी टाइप, सिंगल सी टाइप, सिंगल डी टाइप। तो देख सकते हैं वोल्टेज लेवल, ड्राइंग हैंडलिंग से जांचे टावर के प्रकार, वोल्टेज स्तर, सिंगल डबल सर्किट। आगे देखते हैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में पूरा टावर असेंबल दिखाया जाता है और हम मेंबर को नंबर दिया होता है। देखते हैं ड्राइंग मेंबर के प्रकार को समझें। ड्राइंग मेंबर के प्रकार को देखते हैं, बॉटम पोर्शन, लेग मेंबर, मिडिल बॉडी, ब्रेसिंग मेंबर्स, ब्रेसिंग आर्म्स, क्रॉस आर्म और टॉप, पीक व पीक, आगे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं। ड्राइंग में मेंबर नंबर की नोट करें, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। ड्राइंग में मेंबर के प्रत्येक भाग अलग मेंबर नंबर होता है, तो उदाहरण के लिए लेग 112 में लेग मेंबर लगे होते हैं। आगे देखते हैं बॉम्ब की पुष्टि कैसे करें, बॉम्ब से पुष्टि कैसे करें, तो बॉम्ब में वही मेंबर नंबर खोजें और देखें, एंगल, साइज, लंबाई, संख्या, वजन, मुख्यतः यही चीज़ आते हैं। और साइड पर मेंबर से मिलान कैसे करें, मैच करें पंचिंग मार्क से, लंबाई व एंगल की साइज से और होल स्पेसिंग से। बॉम्ब में बोल्ट की पहचान, अब देखते हैं बॉम्ब में दिया होता है बोल्ट की व्यास की लंबाई, बोल्ट ग्रेड दिया होता है। आगे भी देखते हैं प्रति स्थान संख्या, स्थान के अनुसार पार्ट पहचाने, फाउंडेशन, स्टेप, एंगल्स, लेग, मेन लेग एंगल्स, बॉडी, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, ब्रेसिंग, क्रॉस आर्म
आर्म मेंबर्स, टाइट प्लेट्स एंड पिक एंगल्स ऑफ ब्रेसिंग। तो नी स्टेप एंगल, लेग मुख्य जोड़, बॉडी ब्रेसिंग, क्रॉस आर्म मेंबर और पीक टॉप एंगल्स। तो इस प्रकार से हम टावर के सारे भाग को देखें और आम गलतियां जो होती है, मिस्टेक्स, तो उसे भी देख लेते हैं। समान दिखने वाले मेंबर की गलत दिशा या बदल देना। दूसरा देखते हैं ड्राइंग के नवीनतम संशोधन न होना। आगे गलत नंबर के लंबाई के बोल्ट लगाना, पंच मार्क नहीं मिलना। तो आप आगे देखते हैं हाउ डू यू आइडेंटिफाई टावर पार्ट्स एट साइड बाय नथिंग द मेंबर नंबर is a general drawing and verifying size the quantity of from bomb is matching is physically outside। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में मेंबर नंबर देखकर BOM में साइज व संख्या मिलाकर साइट पर वास्तविक मेंबर की पहचान की जाती है। वाई इज बॉम्ब इम्पोर्टेंट अलॉन्ग्स विथ टावर ड्राइंग। ड्राइंग बताती है कहाँ लगाना है और बॉम्ब BOM बताता है, बिल ऑफ मटेरियल्स बताता है कि क्या लगाना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टावर स्ट्रिंगिंग और एक्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।